हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैट्रिक के क्लास 10th लेवल के बीएससी बिहार बोर्ड का मैथ, जो कि आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1.2 का, जिसमें है मौजूद देखते हैं चैप्टर 1.2 में कुछ टॉपिक है जो कि हम देखते हैं इसमें 1.2 में। सबसे पहले है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें है सर किसे कहते हैं, इससे पहले इसको देख लेते हैं। तो जो एक या अपने आप से अपने आप के अलावा भाग देने पर लग जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। देखते हैं, बोलता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जो एक या अपने आप के अलावा, यानी जो एक से या अपने आप के अलावा भाग देने पर लग जाए, यानी कि कट जाता है, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 4, 6, 49, यानी एक से तो कटेगा ही, उसके बाद अपने आप से भी कट जाएगा। यानी 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो वही उसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी ETC इसके आगे और भी हो सकता है। अगला लेके चलते हैं। सेकंड है कि अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब भाज्य संख्या का जो इंग्लिश होता है वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें है जो सिर्फ अपने आप से अपने आप से भाग लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि बोलते हैं। इसे कहने का तात्पर्य है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो सिर्फ अपने आप से भाग लगता है, यानी कि किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से भाग लगता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में कि देख लेते हैं एग्जाम्पल में 2, 3 और सिर्फ अपने आप से लगेगा, और किसी से, एक से तो मान की बात है, एक से तो हर बार में लगता है, बट एक के बाद 3 से लगेगा, 3 के बाद और कोई से लग सकता है, नहीं लग सकता है। इसी तरह से 5, 7, 9 तो लग जाएगा, क्योंकि 9 जो है 3 का में आता है और 9 का में भी आता है। 11। तो उसी तरह से हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
जो सिर्फ अपने आप से भाग लगता है, यानी कि सिर्फ अपने आप से भाग लगेगा, उसी को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। etc और भी हो सकता है। अगला है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे बोलते हैं? इसका इंग्लिश होता है प्राइम फैक्टरेशन। इसमें देखते हैं किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि बताता है, तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं 6 का देखना हो तो 2 गुने 3, 88 का देखना हो तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 कैसे होगा सो देख लेते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले 6 का देखते हैं। 6 का 2 3 आया। इसी तरह से हम 88 का देख लेते हैं। 1 2 3 11। इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि HCF को एलसीएम निकालना है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। HCF संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को सबसे छोटी घात का गुणनफल बोलता है कि HCF कैसे निकालेंगे। तो संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी संख्या जो होगा, सबसे छोटी संख्या उसको हम उसकी छोटी संख्या घात का गुणनफल होगा, घात के गुणनफल एलसीएम में ले लेते हैं। संख्या में संबंध
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें है सबसे छोटी घात, इसमें है सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अगला है 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए इसमें है 1 गुने बी बराबर HCF। HCF में आ जाएगा 1 गुने बी गुने LCM ए माइनस बी। इस तरह से हम यह फार्मूला जो है, इस फार्मूला को हम आगे बताएंगे किस तरह से हम अति करेंगे बनाएंगे से। चलिए एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को भाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा व्यक्त करना है, बताना है। तो अभी जस्ट हम बतलाएंगे कि किस तरह से भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं इसे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन 140 है। 70 दूनी 140, 2 35 ना हुआ। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अभी 2 गुनों के मतलब एक होता है, तो यानी इसके हम स्क्वायर कर देंगे +5 मल्टीपल 5 5 मल्टीपल 7, और यही जो है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 156। सेकंड है 156, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 78 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 39, इसको करेंगे 39, यानी कि 156 का आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये दोनों का मतलब एक कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे गुने 3 गुने 13। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 38 25 है। इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, नहीं 3 बार में कटेगा। 3 बार में कटेगा ना, भाग देंगे 3 के 3 8 3 दूनी 6 2 3 7 21 5 3 5 यानी 12 75, 12 75 आया।
कटेगा, 3 दूनी ऊपर से लिए 7, 3 दूनी 6 1 5 3 5 15, यानी 3 बार में कटेगा। 425। अभी 425 में भाग देंगे, 3 से देखते हैं करके। 3 कहीं 3, 1 2 3 चौके 12, नहीं कटेगा 3 से। 5 से देखते हैं करके अब। 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा। हम इसको कटेंगे तो 5 8 40, 50 25 85, 17 25 85 अब तो नहीं लगेगा, तो अब लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अभी 2 का मतलब 1 होता है, बताए थे वो ऊपर वाला में बतलाए हैं। तो 3 का स्क्वायर गुने ये 2 का मतलब 1, 5 का स्क्वायर गुने 7, यही आंसर हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 505। 4th नंबर क्वेश्चन 505 है। सॉरी 5005 है, 505 बोल रहे हैं। सबसे पहले इसको 3 से देखते हैं भाग करके, 3 से कटता है कि नहीं कटता है ऐसे। लगेगा इतना से लगेगा 1001 से लगेगा, तो इसको भाग देंगे 5 से, तो 1000 एक आएगा। अब इसके बाद देखते हैं